take a light on very important topic, benefit of sun exposure. From the age, sun is here and our existence is due to sunlight. And the all living creature on this planet is due to sun. और 1960 1780s में पता नहीं क्या ऐसी चीजें आई जो लोगों ने सन को अवॉइड करना शुरू किया। और एक मिथ जैसी आई कि सन एक्सपोजर से कैंसर हो रहा है, तो आंखों की रोशनी चली जा रही है, सन बर्न हो रहा है। ये मिथ आने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हेल्थ में आने लगी। लोगों ने ये नहीं सोचा कि अपने लाइफस्टाइल चेंज की है, अपनी फूड हैबिट चेंज की है, उसकी वजह से ये परेशानियां आ रही है ना। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सन एक्सपोजर। इट फॉर्म्स विटामिन डी इन स्किन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ये टॉपिक मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कैसे ये विटामिन डी हमारे शरीर में बनाता है। और विटामिन डी इज कॉल्ड सनसाइन हार्मोन। सनसाइन हार्मोन ये आपके शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है एंड ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी नीड्स विटामिन डी एंड 4000 different chemical reaction it does in our body. It increases bone strength. ऐसा देखा गया है कि जो लोग सनसाइन नहीं करते हैं उनमें बोन स्ट्रेंथ पुअर होती है और उनको बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे बच्चों में नाम सुन रखा होगा रिकेट्स, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं बच्चों की। ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। सो इट इंक्रीजेस बोन स्ट्रेंथ। और विटामिन डी इट प्लेज अ मेजर रोल इन कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, फास्फोरस। और ऐसा देखा गया आपने अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं की, जो आपकी फीडिंग हैबिट है गर्मियों में और सर्दियों में आपने ऐसी ही रखी, फिर भी आपके बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की लेवल डिफरेंट देखे गए। सर्दियों में कम देखे गए और गर्मियों में ज्यादा देखी गई, क्योंकि सर्दियों में सनलाइट कम होती है, कम देर के लिए आती है और गर्मियों में ज्यादा देर तक रहती है। So how this sunlight is affecting our calcium and phosphorus metabolism in our body. So it increases bone strength or it helps in fighting anxiety, depression and mood disorder. वो कैसे? So it increases serotonin and dopamine in our blood. And serotonin is known as good hormone. ऐसा देखा गया कि जो लोग अंधेरों को ज्यादा पसंद करते हैं, अंधेरे में ज्यादा रहते हैं, या सर्दियों में आपके मूड थोड़े इरिटेटेड रहते हैं, गर्मियों में बेहतर फील करते हैं, दैट इज नोन एज सीजनल मूड डिसऑर्डर। सीजनल मूड डिसऑर्डर क्यों? क्योंकि ये डोपामिन और सीरोटोनिन अफेक्टेड होता है सनसाइन की वजह से। कम सनसाइन होने की वजह से, एक्सपोजर आप कम लेते हो, तो सीरोटोनिन और डोपामिन आपके बॉडी में कम बनते हैं और जिसकी वजह से एंजाइटी एंड डिप्रेशन ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा, सन एक्सपोजर एंड सनसाइन इट रीसेट योर सर्कैडियन रिदम। यानी आपको कब जागना है कब सोना है ये बॉडी आपको बताती रहती है। सन एक्सपोजर की वजह से आपकी बॉडी में मेलाटोनिन का बनना कम होता है और हम लोग जानते हैं मेलाटोनिन जैसे अंधेरा होने लगता है आपकी बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करती है फ्रॉम पीनियल ग्लैंड और ये आपको सोने में मदद करती है नींद के लिए। तो जब सुबह होती है, सनसाइन आते हैं, तो आपकी मेलाटोनिन की लेवल कम होने लगती है बॉडी में। सो इट मेक्स यू अवेक। और सन एक्सपोजर लेना, अगर आप मॉर्निंग में आधे घंटे मॉर्निंग की सन एक्सपोजर लेते हो तो आपके बॉडी में मेलाटोनिन का लेवल कम होता है, इट मेक्स यू अवेक ऑल द डे। और कब आपको सो जाना है ये सर्काडियन रिदम को बेहतर करता है। सो इट हेल्प्स इन यू बेटर स्लीप।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हीट एंड ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस वायरल लोड इन आवर बॉडी। इसलिए आपने देखा होगा सर्दियों के समय में कॉमन कोल्ड और फ्लू के चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू गर्मियों में। क्योंकि सन एक्सपोजर आप लेते हो तो आपके बॉडी में और इवन इन्वायरमेंट वायरल लोड कम होते हैं इवन इन आवर बॉडी। सो हाउ दिस इज हेल्पिंग टू फाइट दिस वायरल इन्फेक्शंस। और सन रेज में डिफरेंट रेज रहते हैं, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड भी रहते हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज हैज गॉट एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। सो ये बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करता है, लाइक टिटेनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, स्टेफाइलोकोकस एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस एज वेल। आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, इसीलिए ये इन्फेक्शन से आपको बचाता भी है, बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से। और ये आपके मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गर्मियों में वेट लूज करना इस आसान होता है बनिस्पत सर्दियों के। और जब आप सन एक्सपोजर लेते हैं तो आपके ट्रंकल फैट में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस कराते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड इट हेल्प्स इन फाइटिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम कुछ नहीं है, ये डायबिटीज, ब्लड शुगर बढ़ना, मोटापा होना और लिपिड प्रोफाइल का आपके शरीर में गड़बड़ होना। सो ये आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी बचाता है। और सन रेज के जो इंफ्रारेड वेव होते हैं, ये आपको वुंड हीलिंग में मदद करते हैं और पेन भी शरीर में कम करते हैं। कैसे ये वुंड हीलिंग में हेल्प करता है? आपकी स्किन में ये नाइट्रिक ऑक्साइड्स को रिलीज कराता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आर्टेरियोलर डायलेटर होता है, यानी आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। और ब्लड फ्लो बेहतर होगा, टॉक्सिन वॉश आउट होंगे और वुंड हीलिंग आपकी बेहतर होगी, है ना। ब्लड वेसल डायलेट करेंगे, जो टॉक्सिन रुकेंगे, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो पेन कराते हैं वहां से वॉश आउट होंगे, और आपकी पेन की प्रॉब्लम कम होगी। ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में भी हेल्प करता है सन एक्सपोजर, क्योंकि अगेन इट रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। एंड मेनी स्टडीज हैव शोन कि आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर मरकरी से कम हो जाती है। सो इट हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। और बहुत सारी स्टडीज देखी गई है कि ये बहुत सारे कैंसर्स को भी फाइट करने में हेल्प करता है। देयर आर मेनी डाटा ऑन बोर्ड, जो ब्रेस्ट कैंसर, कोलून कैंसर, इवन इंडोमेट्रियल कैंसर, इसको फाइट करने में हेल्प करती है। और रिसेंट स्टडीज बता रही हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अपने आप को रेगुलर सन एक्सपोज करें तो उनके बच्चों की हाइट अच्छी होती है इन लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ। और अगर कोई जन रूटीन एक्सपोजर लेते हैं सन की, तो उनको ऑटो इम्यून डिजीज होने के खतरे बहुत कम हो जाते हैं, और जिनको है उनकी सीवियरिटी कम होने लगती है। सो इट रिड्यूसेस द सीवियरिटी ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। इसके उल्टा अगर आप सनसाइन ना लें तो क्या होएगा? आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल कम होगी, आपकी इम्यून सिस्टम क्या होगी? वीक होगी, आपके बोन्स वीक होंगे, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, जैसे रिकेट्स, ऑस्टियोमिलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, सीजनल मूड डिसऑर्डर ड्यू टू लो सेरोटोनिन एंड डोपामिन लेवल। आपकी सर्काडियन रिदम अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑल दोज कैंसर ऑलरेडी मेंशन, है ना। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज, मोटापा, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होने के चांसेस हो सकता है। अब कुछ एक सवाल लोगों के मन में आता है, और इसको भी जानना चाहिए। अब ये पता चल गई कि धूप में बैठना है, पता चला घंटों बैठे हुए हो, सुबह से शाम तक बस वहीं बैठे हुए हो। नो। सो डेंजर्स ऑफ टू मच सनलाइट, अगर बहुत ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर करते हैं तो उसको भी नुकसान हो सकते हैं डेफिनेटली। आपको सनबर्न हो सकता है, आपकी आई डैमेज हो सकती है। अगर डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज करते हैं तो आपके आंखों की जो सबसे भीतरी परत होती है, जिसे रेटाइना बोलते हैं, वो आपको नुकसान पहुंच सकता है।
आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो सकती है, कैटरेक्ट की, और आपकी स्किन की एजिंग बहुत तेजी से बढ़ सकती है। रिंकल्स आ सकते हैं और आप कम उम्र में ज्यादा उम्र दराज दिख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा देर अगर आप सन एक्सपोज करते हैं तो आपके स्किन में फ्रैकल्स और मोल्स बन सकते हैं, जो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो हो सकते हैं। और गर्मियों में ज्यादा देर तक सन एक्सपोज होने से आपको इस हीट स्ट्रोक, जिसे सन स्ट्रोक भी बोलते हैं, वो हुआ जा सकता है। और यस, एक स्किन कैंसर मेलानोमा के रिस्क बढ़ते हैं वाइट्स में, जो वाइट स्किन पीपल है उनमें ज्यादा होता है अगर ज्यादा देर सन एक्सपोज करते हैं तो अब मन में एक सवाल आती है, तो कितनी देर, हाउ लॉन्ग सन एक्सपोजर इज नीडेड। देयर आर वेरियस डाटा, इट डिपेंड्स कि आप कैसे कपड़े पहने हो, कितने कपड़े पहने हो, उसके अनुसार से आप कितनी देर सन एक्सपोज करते हो, दैट विल बेनिफिट यू। अगर सिर्फ कोई लोअर में बैठा हुआ है सन में और सिर्फ 7 से 10 मिनट अगर वो बैठा है तो दैट इज सफिशियंट फॉर अ डे। ठीक है ना। अगर पूरे कपड़े पहने हैं, सिर्फ हैंड एंड फेस आपके एक्सपोज हैं, तो इसमें ओनली 12% ऑफ योर बॉडी इज एक्सपोज। तो यहाँ पर आपको लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको सन में देना होगा, तब आपको जो जरूरत है आपकी पूरे दिन की वो पूरी हो पाएगी सन एक्सपोजर से। अगर आप स्लीप पहने हो, शॉर्ट पहने हो, तो 20 मिनट तक आपको सन को एक्सपोज करना होगा, है ना। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। सो ऑन एन एवरेज अगर आप पूरे दिन में 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक अपने बॉडी को सन में एक्सपोज करते हो, तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट दैट ऑलरेडी डिस्कस्ड। So what दीज time, आर द ऑल। so what time is suitable for the sun exposure? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देयर आर मेनी थॉट्स, बट मेडिकल्स जो बोलती है, जो विटामिन डी आपकी बॉडी जो बनाती है, वो पीक टाइम होता है 10 AM to 2 PM, 10 बजे से लेकर 2 बजे दिन तक। Sir, तो but इसमें 10 a.m. to 2 p.m. is the peak time, sir. And during that time, sitting in the sun is, matlab, it's very harsh. आप आप 2 मिनट 4 मिनट करके 10 मिनट पूरा कर लो। 2 मिनट हीट में बैठा, फिर शेड में चले गए, फिर 2 मिनट हीट में बैठा, फिर शेड में चले गए। एंड बट अदर बेनिफिट्स कैन बी गटन, जो और दूसरे बेनिफिट्स बताए हैं अपार्ट फ्रॉम विटामिन डी, वो मॉर्निंग सन से भी मिल सकता है। ठीक है ना। जो Sir, ब्लड फ्लो आपकी बढ़ती है और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होते हैं, बट फॉर विटामिन डी सिंथेसिस जो मेडिकल साइंस बोलता है, इट इज 10 to 2। so but generally what we have heard is generally the morning hours of sunrise. After sunrise, it's matlab first 2 hours and sunset के 2 घंटा पहले जो हमको जनरली बोला ये गया है। ये 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 बोला गया है, बट इट इज नॉट द ट्रुथ। आप खुद भी सर्च करेंगे साइंटिफिक फैक्ट्स। जो विटामिन डी, जो अल्ट्रा वायलेट बी रे जो आपके विटामिन डी आपकी बॉडी में बनाती है, उसके लिए जो है वो नून का जो है वो, अगर आप ज्यादा देर तो आपको करना नहीं है। इसमें बताते हैं कि इफ एनी वन एक्सपोजेज हिज और हर बॉडी 15 मिनट्स थ्राइस वीकली, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन आपने बॉडी को एक्सपोज कर लिया, तो आपकी बॉडी को जितनी विटामिन डी बनानी है वो बना चुकी होगी। सर आई एम एग्री विद थ्राइस यू। थ्राइस वीकली। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पैर का जो स्किन थी ना वो गलने लग गई थी। तो डॉक्टर ने मेरे को यही रेकमेंड किया था कि सुबह की जो 10 बजे से लेके दोपहर की 2 बजे वाली धूप है, उसमें उस पोर्शन को यस। खुला छोड़ दो। और सर यस। मैंने खुद हील किया है उस टाइम पे, कि उससे मतलब दवाइयों से वो चीज गल रही थी और धूप ने उसको हील कर दिया। तो 10 से 2 बजे वाली वो धूप लेती थी मैं। मैंने ये बात आपको बताई ना अभी, कि ये इट हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन, बहुत सारे बैक्टीरियल एंड इट हैज गॉट एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। इंफ्रारेड ऑफ द सनलाइट हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, है ना। और विटामिन डी बनने के लिए जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, 10 बजे से लेकर 2 बजे, है ना। तो जैसे आप धूप में चलते भी हो, निकलते भी हो, तो आपकी बॉडी फेस एंड हैंड 12% ऑफ द बॉडी इज एक्सपोज्ड।
आप 45 मिनट दिन में निकलते ही, ये लोग धूप में भी निकलते हैं, काम होता है तो, है ना। धूप में भी निकलते हैं, काम होता है तो, है ना। हाँ, अगर आप सिर्फ लोअर में हो तो ओनली 7 मिनट्स इज नीडेड। सिर्फ लोअर में है कोई, है ना, एंड ऑल अदर पार्ट्स इज बेयर, ओनली 7 मिनट इज नीडेड। आप 7 मिनट आप पूरी धूप में एक बार में ना लो, एक स्ट्रेच में। आप 2 मिनट रहो सन में, फिर आप शेड में चले जाओ ठंडे में, फिर आप आ जाओ। सो ओनली 7 मिनट इज नीडेड। So it is 10 to 2, which helps in vitamin D synthesis in your body from cholesterol. And other benefit of sunshine can be taken in the early morning, or your depression and anxiety and seasonal mood disorder and many things I सर said एक्चुअली about the यू मीन sunshine. कि अगर जिसका विटामिन डी कम हो तो उसके लिए 10 to 2 इज एडवाइजेबल, अदरवाइज मॉर्निंग Yes, yes. मतलब मॉर्निंग सनसेट सनराइज से उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा विटामिन डी का। Regarding vitamin D, you are not going to get any benefit from it. ओके, मतलब अगर किसी के बॉडी में विटामिन डी का कमी है तो दैट पर्सन नीड्स टू सिट इन द सन बिटवीन 10 to 2, यू मीन टू से। 10 to 2, the comfortable time, and hardly 15 minutes thrice weekly, हफ्ते में 3 दिन आप अपना समय निकाल कर अगर 15-15 मिनट बैठ जाते हो तो इट इज सफिशियंट आपकी बॉडी के लिए। सर लेकिन वो 15 मिनट में सर मैं जैसे मतलब वेर लाइक आई गिव यू एग्जांपल, जैसे जैसे इक्वेटर के पास जैसे गुजरात है सर, अब 10 बजे की धूप सर ऐसी होती है सर कि आप आपका माथा पकड़ ले सर। सर चक्कर आ जाता है। सर मैं नहीं, गुजरात ये में रह, ये 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 जो रॉड जर्नी वाले लोग हैं ना, दे कैन इजीली टॉलरेट दिस सर वी सनलाइट। कैन टॉलरेट सर, आई कैन टॉलरेट दैट सर। बट जो लोग कुक मील एंड ऑल ले रहे हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। रियली आई टेल यू, दे जनरेट मोर हीट इन देयर बॉडी एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर, है ना। सर चलिए आप कल देखो जो रॉ एक्सपेरिमेंट जर्नी करते हैं, वाले हैं शेयर ना, करते हैं। वो जो रॉ रॉ जर्नी वाले हैं ना, उन लोगों को देख लो, गर्मियों में उनको न पंखे की जरूरत होगी न एसी की जरूरत होगी। सर मैं तो बिना और पंखे हमें के भी रह नहीं उनको है। लूंगा बहुत गर्मी फील नहीं होता है, तो दे कैन इजिली टॉलरेट दिस सनलाइट 10 to 2, एंड मोस्ट ऑफ सर अस हियर ओनली विद द रॉ जर्नी। और हम सर लोगों के मेरा लिए एक विटामिन डी के सवाल था। अदर सोर्सेज नहीं है, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उनके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, है ना। फिश है, जो फैटी फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, और पता नहीं क्या क्या, है ना। उनके लिए एग, जो एग योक है, विटामिन डी के इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। So that's why I've not talked about on this platform. So most of us here in the healing journey, in the raw journey, उनके लिए it is good and they can tolerate this it very easily. Just I am talking you, मुझे, मैं अगर 2-4 मिनट भी धूप में रह जाता तो मेरे बॉडी में पूरे व्हील फ्लेयर आने लगते थे। व्हील फ्लेयर, मेरे स्किन की थिकनेस जो है, वो नॉर्मल जो है हमारी, वो 2-3 मिलीमीटर समझो मोटी हो जाती थी धूप में बैठने से। बट nowadays I can easily tolerate sunlight, no problem. सर एक क्वेश्चन था सर, जो सब लोग का एक क्वेश्चन होगा सर कि 10 से 2 का जो धूप होता है सर उससे बॉडी टैन बहुत जल्दी होता है सर। मैंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए, अब मैंने कहा कि आप 15 मिनट लगातार बैठो। जब आपको धूप चिलचिलाने लगे, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू हार्म यू। दिस इज अ फिजियोलॉजिकल सेंसेशन दैट वी गेट। आप धूप में बैठे, अगर आपको चिलचिला रहा है बदन, आप तुरंत शेड में जाओ। दिस इज द वे यू कैन टेक सन एक्सपोजर। यू गॉट माई पॉइंट। आप 2 मिनट करके 4-5 सेशन ले लो, 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का। 2 मिनट में किसी का नहीं चिलचिलाने वाला है, टैन नहीं होने वाला। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ और मोस्टली और फॉर देखो, फीमेल्स सर ये कि ये टैनिंग का ये थोड़ा। ये मेडिकल साइंस ने, या जो भी साइंस जहां से भी आया, ये मिथ ऐसी क्रिएट की कि ये फार्मा इंडस्ट्री का मार्केट ऐसे बूम करने लगा। सनस्क्रीन लोशन, सनस्क्रीन लोशन लगाओ, बहुत सारी बीमारियों को दूर भगाओ, और विटामिन डी कम लो। और विटामिन डी कम है तो लो, और विटामिन डी की गोलियां खाते रहो। यू गॉट माय पॉइंट। विटामिन डी कम है तो कैल्शियम फास्फोरस मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, तो मार्केट में कैल्शियम की गोलियां बिकी जा रही है। दिस इज इनएक्सपेंसिबल। इसमें आपको खर्च नहीं लगना है, डॉक्टर की विजिट नहीं करनी है, 15 मिनट धूप में बैठो, एंड लॉट ऑफ बेनिफिट। आपको ऑटोइम्यून डिजीज से बचा रहा है, आपको कैंसर से बचा रहा है। जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, उसकी सिवियरिटी को कम कर रहा है। व्हाट इज द हार्म हियर, है ना।
और मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर आपने धूप में बैठना है, जस्ट प्रोटेक्ट योर हेड। आप सिर पे टॉवल रख लो, कुछ फेस को ढक लो, है ना, एंड देन यू टेक। अगर 10 से 2 के बीच में अगर आपने लेनी है धूप, तो जस्ट 2 थिंग यू हैव टू डू। आप अपने सिर को ढक लो और चेहरे को ढक लो, एंड अदर बॉडी पार्ट यू कैन एक्सपोज। Sir, ओके। what type of like sir now since vitamin D sir like कपड़े किस तरह, जैसे सर अगर डार्क कपड़े होते हैं जैसे वाइट कपड़े हो तो सर ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है, कॉटन कपड़ा होता है तो? इफ आप ढीले कपड़े पहने, वैसे तो डायरेक्ट स्किन को एक्सपोज होना चाहिए, डायरेक्ट स्किन, है ना। और मैं थोड़ा ये बताता हूँ, आई हैव सम आयुर्वेदिक पीपल, दे आर इन टच। तो मुझे उनकी बातें अपील करी, और चूंकि मैंने पहले भी बताया, लीवर एंड किडनी इज हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, है ना, जिसको 125 डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफिरॉल बताते हैं, जो पहले भी सेशन में मैं बता चुका हूँ। तो उसके लिए लीवर किडनी इज इम्पोर्टेंट। सो अगर आप अपने लीवर पार्ट को एक्सपोज करें, जो रिब केज आपकी खत्म होती है वहां से वेस्ट तक, तो इसमें लीवर एंड किडनी बोथ आर एक्सपोज। लीवर इज एन एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, और किडनी आपके पीछे के पार्ट में होती है। तो थोड़ी देर एब्डोमेन के पार्ट में सामने से, और थोड़ी देर पीठ के पार्ट से अगर आप सन को एक्सपोज करते हैं, सो इट एक्टिवेट्स योर लिवर एंड किडनी, और वहां पर आपको एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, क्योंकि अर्ली विटामिन डी आपके स्किन में बने, और स्किन के जो ब्लड वेसल्स हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से डायलेट करे, सर्कुलेशन आपका बढ़ा, और जो अर्ली विटामिन डी बने हैं, है ना, वो आपके सर्कुलेशन में जाते हैं, लिवर किडनी तक पहुंचते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के, वहां से एक्टिव फॉर्म बनते हैं, और तब आपकी विटामिन डी का रोल शरीर में शुरू होता है, एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का। सो इट इज बेटर टू एक्सपोज योर बेली पोर्शन एंड द बैक। सर जनरली जो नाभि का बोलते हैं, नाभि का हिस्सा को एक्सपोज करने के लिए ये बोलते हैं। हाँ, बस आपको ये जहां पर आपकी छाती की बत्तियां खत्म होती हैं, रिब्स, उसके नीचे का पार्ट, और नेवल के नीचे जहां से आपकी कमर शुरू होती है, उतने पार्ट को एक्सपोज जरूर करें, है ना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, पीठ की तरफ भी और पेट की तरफ भी। सर एक और क्वेश्चन था सर कि जैसे विटामिन डी के लिए ऐसा सुना है सर, जैसे आप अगर जब रोशनी लेते हैं, अगर सुबह सुबह का भी लेते हैं, तो जब आपके बॉडी में व्हेन यू आर टेकिंग द हीट, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, तो आप जब हीट ले रहे हैं, तो जब आपके शरीर में पसीना आने लगता है तो दैट मीन्स कि उस समय आपके विटामिन डी ऑब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुआ है। सर ऐसा कुछ है सर? दिस आर ऑल मिथ। ओके सर। ये जितने भी नेचर क्योर के टॉकिंग है, दिस से कि अर्ली मॉर्निंग आप एक्सपोजर लो और शाम की, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल फैक्ट्स। मैंने पहले बताया, I am blessed person to have both the knowledge, the nature cure and this science, the medical knowledge, or I culminate both the knowledge all together. I'm trying to give benefit to the people in society. Hello, sir. Hello. Other benefit of this sun exposure can be get early and evening, but for vitamin D, yes, 10 to 2. मीन सर यू वांट टू से कि जिसका भी विटामिन डी कम है उसको 10 to 2 का ही रोशनी उसको हेल्प कर उसके सकता है। बीच में आपको जब टाइम मिले, ज्यादा नहीं, 15 मिनट, हफ्ते में 3 दिन। हफ्ते में 3 दिन? ओके सर। हफ्ते में 3 दिन, उतना वक्त ना मिले, 5-5 मिनट हर दिन कर लो, एंड 5 बेसिकली आप मिनट छह बोल रहे हैं मिनट कि 7 नेवल मिनट कर लो। अपना जो रिब गेज से लेके कमर तक का पोर्शन हमको पूरा उसको हाँ, मेन वो उतना पार्ट है। एक्सपोज होना चाहिए, और हैंड एंड लेग्स जो एक्सपोज कर सकते हैं करें ही, है ना। सिर्फ सिर को और चेहरे को ढक ले, उस सन में जो तीखी धूप होगी उसी में चेहरे और सिर को ढक ले, और अदर पार्ट्स को एक्सपोज करो, यू विल बी बेनिफिटेड फॉर श्योर। Hello, sir. यस। In the morning, if we are exposed, can we get vitamin D or not? Below 10. आई एम नॉट एबल टू गेट यू। So if we are exposed before 10 a.m., can we get the benefit or not? Other benefit already I told.
और दूसरे जो भी बेनिफिट है वो सारे मैंने बता दिए एक्सेप्ट विटामिन डी। यू विल गेट आपके ब्लड प्रेशर कम होना, आपके डोपामिन लेवल बढ़ना, सेरोटोनिन बढ़ना, आपके मेलाटोनिन का कम हो जाना, ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे मॉर्निंग सन से भी, है ना। बट फॉर विटामिन डी दिस एक्सपोजर टाइम इज 10 to 2। सर क्या ये सही है कि एक्सपोजिंग योर जेनाइटल्स एंड योर अंडर आर्म्स गिव यू मैक्सिमम विटामिन डी? इज दैट सो? Nothing. This one actually that part is unexposed, और वहां पर आपके जो माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन होते हैं वो ज्यादा होते हैं प्राइवेट पार्ट में। और मैंने अभी बताया इट हैज गॉट एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी सारे रहते हैं सनलाइट में। आपने देखा होगा अपने घरों में जो हमारी मदर्स और दादियाँ जो धूप में कपड़े को डाला करते थे, है ना, जो विंटर खत्म होती है और धूप की समय शुरू होती है तो इसको डालते हैं धूप में कि भैया इसको धूप लगा दो फिर रख दो। क्यों? टू स्टरलाइज दैट। इट हैज गॉट एंटी बैक्टीरियल, एंटी, है ना, बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, वायरल प्रॉपर्टी। सो दिस इज, क्योंकि प्राइवेट पार्ट आपका जो है दैट इज यूरिनेशन एंड डिफिकेशन, तो वो पार्ट जो है ना वो आपके वायरस बैक्टीरिया के कोलोनाइजेशन ज्यादा होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि वहां पर आप रखो तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और जो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। एंड आल्सो अंडर आर्म्स? यस, डेफिनेटली, क्योंकि वहां पर आपके पसीने बनते हैं और वहां पर एक्सपोज नहीं होता है ना। आप देखेंगे अदर बॉडी पार्ट्स में स्मेल कम आती है और वहां ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो रहे हैं। सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज, मैं कभी इस पर भी बातें करूंगा, योर गट माइक्रोबायोटा एंड हेल्थ एंड गट ब्रेन कनेक्शन, कैसे आपकी ब्रेन और गट एक दूसरे से बातें करती हैं। अगर आपका मेंटल हेल्थ पुअर है तो आपका डाइजेस्टिव हेल्थ पुअर होना है, अगर आपका डाइजेस्टिव हेल्थ पुअर है तो मेंटल हेल्थ आपका पुअर होना है। दैट इज हाउ गट, एंड आई हैव रेड वन बुक, गट ब्रेन कनेक्शन। तो इसमें बहुत सारी बातें मेडिकली भी आई न्यू। अभी रिसेंटली आई हैव गिवन अ टॉक ऑन द गट माइक्रोबायोटा एंड ह्यूमन हेल्थ। Hello, sir. Hello, sir. यस, Can you hear me, sir? यस, यू आर Actually, ऑडिबल। sir, I have a burning. Yeah, sir, I have a burning sensation in my lower back, this waist area, burning sensation. What might be the reason for this, sir? I just wanted to know. There are a lot of reason for burning sensation. There are a lot of reason. But I don't have any other problem in my body except this burning sensation. It is just a symptom. Actually, we medical specialist, we always look for like a car which has a lot of parts, है ना, उसमें व्हील है, स्टीयरिंग है, डोर्स है, तो कोई एक पार्ट खत्म हुई उसको रिपेयर कर दो। तो मेडिकल साइंस, दिस एलोपैथिक साइंस इज गोइंग इन दैट वे ओनली, है ना। आपको डायबिटीज है, दैट इज द एंड रिजल्ट, तो उसकी गोलियां दे दो और उसको कम कर लो। आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कम करने की गोलियां दे दो। ये ब्लड प्रेशर बढ़ा ही क्यों, है ना। तो जैसे आपको बर्निंग सेंसेशन आ रही है, ये सिम्टम्स, देयर आर लॉट ऑफ रीजन। मैं यहाँ पर सारे एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे पाऊंगा कि किन किन कारणों से होता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, यू कंसल्ट योर नियरेस्ट डॉक्टर, ही विल एबल टू फाइंड इट आउट क्या कारण है। बट इन नेचर क्योर साइंस इट इज ऑल ड्यू टू, अगर बॉडी आपकी कोई भी सिम्टम दे रही है, इट इज ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ फिल्थ एंड टॉक्सिन इन योर बॉडी। योर बॉडी इज गेटिंग लेडन विद द टॉक्सिन एंड फिल्थ, and that is giving you the symptom, any part of the body. Okay, sir, if I आप, want to take the personal yes, consultation, so how can I connect you? you can Sir, how can I talk, connect you? Like if I want. you can talk with Sukriti ji and Aman ji and others. They will help you and guide you to get connected with me. Sir, can we Thank like you. there's no other
questions related to vitamin D, then can we move ahead for the question and answers? Apart from if anyone. Can we take a short break of 5 to Yes. 10 minutes? Then Yes, we sir. can continue. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, thank you. Thank you. After 10 minutes, I'm coming. Okay, sir. Fine, sir. इंदु जी, आपको जो क्वेश्चन आप कर लीजिए. हाँ जी सर, एक तो मुझे बताइए आप कि सन एक्सपोज वाटर से विटामिन डी बढ़ जाता है? No, these are all myths. ओके सर. और सर अगर कोई विटामिन डी टैबलेट जो है वो 8 वीक्स लेनी चाहिए, 8 जो सैचे आता है वीकली लेने वाला. हाँ, 8 वीक्स लेने चाहिए, और इन द मीन टाइम जो आप सन एक्सपोज वाली चीजें हैं वो करते रहें, क्योंकि आप 8 वीक लेकर ऐसा ना सोचें कि आपकी जिंदगी भर के लिए विटामिन डी की कोटे पूरे हो गए हैं. ऐसा नहीं होने वाला. तो वो मतलब जरूरी है 10 से 2 वाला, वो काम जरूरी है 10 से 2 वाला. यस, सर ये हमने यस. बिल्कुल पहली बार सुना है ये वाला नॉलेज की 10 से 2 में ही विटामिन डी मिलेगा. अदरवाइज पहले वाले में हम काफी टाइम से पहले वाला ही ले रहे हैं कि रेड सन. Other benefit we get for sure. Other benefit we get for detoxification and all, and sweating, क्योंकि स्वेट से आपके बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं. अदर बेनिफिट वी गेट फॉर श्योर अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग के जो सन एक्सपोजर हैं, बट फॉर विटामिन डी इट इज एसेंशियल टू एक्सपोज योर बॉडी बिटवीन 10 to 2. ओके सर. सर एक बात और, कोई कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका विटामिन डी दूध में नहीं बनता क्या? कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन ले ही क्यों? नहीं, कोई ले रहा है बाई चांस सबसे तो. पहले ले ही क्यों? एंड यस, गुड कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों लेने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल तो आपके बॉडी में बने ही रहते हैं, जीरो तो हो ना जाते हैं, है ना? ऐसे तो नहीं बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल आपकी खत्म हो जाएंगी. और गुड कोलेस्ट्रॉल इज इम्पोर्टेंट फॉर विटामिन डी फॉर्मेशन. इट हैज बीन सेन सम लिटरेचर्स, है ना? अर्गो कैल्सिफेरॉल होते हैं, उससे बनते हैं, बट सेट कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़िया हो तो विटामिन डी बढ़िया. और दूसरा, विटामिन डी अच्छा एक्टिव फॉर्म विटामिन डी बनने के लिए लीवर हेल्थ एंड किडनी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. है ना? मान लो किसी को सिरोसिस लिवर हो रखा है, किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज हो रखा है, तो डेफिनेटली वो सन एक्सपोजर से भी उनके बॉडी में बढ़िया विटामिन डी ना बनने वाला है, क्योंकि अर्ली विटामिन डी तो बन जाएंगे, बट एक्टिव फॉर्म जो आपकी अल्टीमेटली कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को अल्टर करने वाली है, तो एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी नहीं बनेंगे, है ना? So liver health and kidney health is also important for vitamin D. बहुत सारी प्रॉब्लम. तो जब आप डाइट में रहते हैं, तो जब आपकी लीवर और किडनी डिटॉक्स बढ़िया हो जाती है, तो विटामिन डी भी बढ़िया अच्छा बनना शुरू हो जाता है. सर एक बात और, डॉक्टर्स लोगों ने बहुत ज्यादा डरा रखा है कि कोलेस्ट्रॉल की कम करने की मेडिसिन लेने के लिए कि ये खाओ तो हार्ट अटैक हो जाएगा. ऐसा भी चल रहा है. वो लोग डर से खाई जा रहे कई सालों से. एक बात याद रखिएगा, ये डर ही अपने को बीमार करता है. और अभी मैंने पहले कभी जो सेशंस लिए हैं उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपका डर आपके बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज करता है, और कॉर्टिसोल आपके बॉडी के लिपिड मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, और लिपिड गड़बड़ कराते हैं आपकी बॉडी में. ओके. ठीक है ना? ओके सर. सर एक बात और, जो जैसे कोलेस्ट्रॉल, जैसे कहते घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा भी है? जितनी बॉडी को जरूरत है उससे ज्यादा लोगे तो बॉडी में फैट डिपॉजिट होना है. मैं ऐसे एग्जांपल से बताऊं कि अगर मान लो आप 100 रुपये कमाते हो, 100 रुपये खर्च कर देते हो, तो जमा तो कुछ ना कर पाओगे, है ना? और आपने क्या किए कि 100 रुपये कमाए और 50 रुपये खर्च किए और 50 रुपये आपने जमा कर लिए. ये जमा करना ही आपकी बॉडी में बीमारी क्रिएट करता है. ये फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिट होना है. आपकी बॉडी जितनी जरूरत है, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी मेंटल एक्टिविटी करते हो, आपको जितनी जरूरत है बॉडी को उतना लिया, इट्स ओके फाइन. उससे ज्यादा लिया तो ये वेट बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स. ट्राइग्लिसराइड इसी में आता है क्या? सारा कुछ इसी में आता है. कोलेस्ट्रॉल में टोटल कोलेस्ट्रॉल आते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स आते हैं, लाइपोप्रोटीन आते हैं, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स हैं. सर ऐसा भी है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो वेजिटेबल ऑयल से बढ़ता है? देखिए, अपने लोग तो यहाँ रॉ जर्नी में ऑयल को बोलते ही नहीं है. बॉडी को जो जरूरत है वो बना लेगी.
जिनको है ट्राइग्लिसराइड्स, हेल्दी फैट्स के लिए बोलते हैं हम लोग। हेल्दी फैट्स के लिए आपको नट एंड सीड्स, दे आर गुड, सोक्ड हैंडफुल, that will provide you the healthy fats what is needed for your body. और सर ये बात और बताइए, मैं जैसे एक मेरे थंब में ना वो जो स्ट्राइप, वर्टिकल स्ट्राइप मेरे को नजर आती है जैसे मैंने लगाया, उसका क्या रीजन होता है मेरे? एवरीथिंग एबनॉर्मल अगर कुछ हो रहा है तो टॉक्सिन एक्युमुलेशन इन आवर बॉडी। ओके, अच्छा एक छोटी सी बात टॉक्सिन जो है लास्ट। ना, टॉक्सिन आपकी बॉडी 4 तरीके से निकालती है, इन द स्टूल, इन द यूरिन, इन द स्किन एंड फ्रॉम योर ओके, ब्रेथ। जो आप ब्रेथ लेते हो उसका वेट कम होता है, जब आप ब्रेथ आउट करते हो तो उसी वॉल्यूम पर जब ब्रेथ आउट करते हो उसका वेट ज्यादा होता है, ये साइंटिफिक स्टडी बताया है, क्योंकि यू रिलीज लॉट ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम योर ब्रेथ, है ना। इट मींस आपको वो कॉल टॉक्सिन करते हैं। अंदर। यस, दिस आर ऑल टॉक्सिन्स जो भी है। सर जब हम खाने का, जब मैं कुछ भी खाती हूँ और उसका म्यूकस का आपस में क्या रिलेशन है? एकदम जैसे पानी भी पिया मैंने तो एकदम म्यूकस आ गया एकदम फटाफट फटाफट। देखिए, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। आपका म्यूकस ज्यादा आने का मतलब है योर बॉडी इज फिल्ड विद, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज लेडन विद फिल्थ, ओके, एवरी म्यूकस। और जो खराब, जो आपकी गट की डिसबायोसिस होती है ना, तो बैड बैक्टीरिया दे होल्ड स्लाइम्स, वो म्यूकस को पकड़कर बैठे रहते हैं। गॉट माय पॉइंट। आपकी बॉडी में आपके जितने सेल्स हैं उससे कई गुना ज्यादा बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड फंगस है। अगर आप नंबर में देखें तो आप पूरी बॉडी ओनली 10% हो, 90% बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस हो, टोटल नंबर में काउंट करें तो। सो दे आउट नंबर यू। अब उसमें क्या है, जो अच्छे माइक्रोबायोटा है दे मेंटेन योर हेल्थ, और जो बैड माइक्रोबायोटा है वो आपको बीमारी देते हैं। तो जो बैड माइक्रोबायोटा है वो ज्यादा से ज्यादा म्यूकस बनाते हैं आपकी बॉडी में। जैसे आपके गट की जो लाइनिंग होती है उसमें जो है ना, म्यूकस लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। अब उस म्यूकस के नीचे वो छुपे पड़े रहते हैं और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से आपके स्टूल में म्यूकस आना शुरू होता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, बोलते हैं सर स्टूल में बहुत ज्यादा म्यूकस आते हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू बैड माइक्रोबायोटा। तो आपकी बॉडी में गट की डिसबायोसिस हो रखी है, जिसकी वजह से यू प्रोड्यूस मोर एंड मोर म्यूकस। आप कुछ भी खाते हो गले में म्यूकस बन, है ना। So your body is filled with filth and your gut bacteria is disturbed. उसके बारे में भी बात करूंगा, टाइम विल परमिट, कभी अदर सेशन में इट कैसे। मींस मेरे को बिल्कुल लेना चाहिए मेरे ख्याल से Induji, कुकड। I'm sorry. Induji, I'm sorry. There are a lot of people there, ओके सर, and we need to हाँ go. सर। Yeah, please. So one more connection regarding vitamin D, can I ask, please? Yes, please Yes, go yes. ahead, ma'am. Sir, apart from the sunlight, is there any other food from which we can get naturally vitamin D? Any Other food? other foods are non-vegetarian source. Usually, I don't recommend here in this platform those people who are on raw journey. है ना, other things are only this non-vegetarian source. Sir, I have heard that dried mushrooms are high in vitamin D. Is that true? वेरी लो। दोज मशरूम्स, एक्चुअली मशरूम जो है ना, सन लाइट में तो वो कल्टीवेशन होता नहीं है मशरूम तो यूजुअली, है ना। तो जहाँ सन एक्सपोज मशरूम्स होते हैं दे कंटेन, बट दैट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल दैट आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। आपकी जितनी जरूरत है हर दिन की उसको पूरा नहीं करने वाली। आपकी हर दिन की जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू एज 400 to 600 इवन 800 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी पर डे। तो वो मशरूम जो आप क्वांटिटी में लोगे दैट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। दैट्स व्हाई आई डोंट से कि भैया कोई वेजिटेरियन सोर्स और रॉ सोर्स है जो आपकी डेली विटामिन डी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। डोंट बी इन मिथ। Ji, sir. Thank you so much. ओके, गॉड ब्लेस। So next is Reet, sir. पार्डन। Reet, sir, Reet करके है यहाँ पे. Reet. Hello, sir. यस।
सर मैं रीत बरनाला से, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, अमन मैम के थ्रू ज्वाइन किया था आज मैंने। जी बताएं। हेलो सर। हाँ जी जी सर, बताएं। मैंने आज ही ज्वाइन किया। मुझे ना रिमेटॉइड आर्थराइटिस है सर, 12-13 साल से है, मेरा पॉजिटिव है। मैंने पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था, उससे पहले एलोपैथी लिया था, एलोपैथी तो छोड़ ही दिया। 5-6 साल से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ होम्योपैथी सर। उनमें से सब मैं बाहर का तो कुछ नहीं ले रही है। अब ऐसा है कि मैं ना रोटी नहीं छोड़ पा रही कणक की, उस पर डिपेंड हूँ। मेरी पेन्स और स्टिफनेस इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मॉर्निंग टाइम तो बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है सर। एक और प्रॉब्लम है सर, मैं रॉ फूड पर किया था मैंने अपने आप को 1 वीक के लिए, उसमें मेरा बीपी लो हो जाता है सर। कैसे मैनेज कर सकती हूँ आप? प्लीज हेल्प मी। आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया। जी जी। एक मिनट, अभी रिज्वाइन करेंगे रीत, नो प्रॉब्लम। हाँ जी हाँ जी दी। यस। रीत अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी सर, मुझे रिमोटिज्म अर्थराइटिस है, 14-15 साल से है सर। सर मैंने रॉ फूड पर अपने आप को किया था 1 वीक के लिए, उसमें मुझे प्रॉब्लम ये आती है कि मेरा बीपी लो चला जाता है सर, मेजर प्रॉब्लम ये है मेरी, और मैं बहुत वेट लॉस कर रही हूँ सर। इस चीज को मैं आपको कैसे मैनेज कर सकती हूँ? आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना? जी सर। और क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं अब जो ट्रीटमेंट ले रही हूँ वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, बाहर का तो कुछ नहीं खा पी रही हूँ, घर का खाना ही खाती हूँ। उसमें मैं कनक की रोटी छोड़ नहीं पा रही हूँ, उसको छोड़ने से मेरा बीपी लो चला जाता है सर। क्या मैंने छोड़ने से अपने बीपी लो चला जा रहा गेहूं सर, गेहूं, गेहूं गेहूं गेहूं, छोड़ नहीं वीट पाती नहीं मैं छोड़ पा गेहूं, रहे हैं, वीट नहीं छोड़ वीट पा नहीं रहे छोड़ पा रही सर, बीट। देखो देखो, इसमें जो है ना, ये दो चीजें तो सबसे पहले, द नॉन वेजिटेरियन डाइट जी और ग्लूटेन, ग्लूटेन के जो भी सोर्सेज हैं वो आपको बंद करने होंगे, और डेयरी प्रोडक्ट इन एनी जी सर। फॉर्म, ये तीन चीजों को आपको सबसे पहले बंद करना होगा। और अभी मैंने बताया सन एक्सपोजर और सन बाथ के फायदे। जो जी जी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है उसकी सीवियरिटी कम होने लगती है। जी आठ सर। घंटे की 7 घंटे की अच्छी गहरी नींद लें, है ना। जी सर। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर यूज करें, सैलड इंक्लूड करें, और जी सर। फ्रूट्स वगैरह जो लेते हैं ज्यादा मीठे फल नहीं लें, जी जो बहुत मीठे हैं, जो स्टार्ची फूड है उसको नहीं लें, जी आपको सर। बिल्कुल फायदा होगा। सर मेरा वेट लॉस बहुत हो रहा है सर, मैं वेट इसी वजह लॉस के लिए बिल्कुल वरी मत करें। मैंने भी इस जर्नी में वेट लॉस किया था बहुत ज्यादा, और मैं जी 72 से 36 तक आया था, 72 से 36 kg तक जी गया था, सर। जी सर, है ना। दूसरी सर मेरी जो प्रॉब्लम है, बीपी लो चला जाता है सर, रॉ फूड में होने पर ना मेरा बीपी लो चला जाता है। लो किसको कहते हैं आप बता सकते हैं? मुझे बिल्कुल एनर्जी, लो एनर्जी फील होता है, मैं उठ नहीं पाती नहीं, सर। आपने आपने बीपी चेक कराई थी अपने? जी सर, मैं घर में कितने हो गए करती हूँ थे? सर। कितने हो गए थे बीपी? जैसे सर मेरा 60 और बोला मुझे याद नहीं, 60-70 तक रहता है सर, 60-70। हाँ, अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर, जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो जी 90 से नीचे आ जाए, सर, और 90 से नीचे का नीचे ही हो जाता है सर, 90 से और तो। नीचे का ब्लड प्रेशर 60 से नीचे हो जाए, तो इससे एलोपैथिक साइंस में बोलते हैं हाइपोटेंशन, है जी ना। सर। और जी बीपी कम होने से, और पेशाब कम होने लगता है, पेशाब बंद हो जाती है। जी अगर सर। ऐसा नहीं है, उसमें भी और चीजें देखते हैं हम लोग, मीन आर्टेरियल प्रेशर देखते हैं। अगर जी मीन आर्टेरियल प्रेशर अगर 60 और 65 के आसपास है, तो उसमें जी वरी करने की जरूरत नहीं होती है। बीपी कम होने से अगर आप खड़े हो तो आंखों के आगे अंधेरा होना, चक्कर आना, ऐसा हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं बीपी कम। सिर्फ जी रीडिंग सर। कम हो और आपको कोई लक्षण ना आए, सर होता है, डोंट चक्कर वरी। आते हैं सर, अंधेरा भी आता है आंखों में, ऐसा होता है हाँ, मुझे तो सर। तो आपने उस समय में जैसे कोकोनट वाटर वगैरह है, उसमें थोड़ा लेमन जूस वगैरह हल्का 2-4 ड्रॉप लेकर ले लेंगे, वो जी बीपी जो कम होने वाली प्रॉब्लम आती है वो कम होने लगेंगी। जी सर। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। Sir, next is हाँ Lalji.
लालजी प्लीज Yes. अपना म्यूट खोल लीजिए, आपका म्यूट है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं लालजी बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए लाल जी। सर मुझे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। जी। तो सर मेरा दोनों हिप जॉइंट जाम है और मैं दोनों भी स्टार्ट किया था एनडीए सर, लेकिन सर मतलब दो महीने तक रो डाइट पे था। उसके बाद में पके हुए भोजन खा रहा क्योंकि वेट बहुत कम हो गया था और रीढ़ की हड्डी मतलब चुभने लगी, फोड़ा जैसा भी निकल गया रीढ़ की हड्डी में। धीरे धीरे मतलब पहले मेरे दोनों पैर मुड़ जाते थे और स्ट्रेट भी हो जाते थे, कि अपने आप धीरे धीरे दोनों जाम हो गए सर। अभी क्या सर, मैं रात पका हुआ भोजन जैसे रोटी सब्जी या दूसरे दिन कभी चावल सब्जी रात को लेता हूँ, बाकी दिन में रो डाइट करता हूँ सर। तो सर ये पॉइंट सर वो बिल्कुल उसमें काम नहीं कर रहा है, दोनों जाम। आपकी रिपोर्ट्स पहले देखनी होगी मुझे लाल जी, आपकी रिपोर्ट्स मुझे हाँ, देखनी होगी पहले, फिर मैं आपको बता पाऊंगा इसमें किस तरह से आपको फायदा पहुंच पाएगा। ठीक है ना? आपके तो सर अभी क्या करना ठीक रहेगा सर? वैसे तो दोनों बॉल और सॉकेट आपस में जुड़ गए हैं और ये बॉल और सॉकेट जुड़ गए में हैं। कोई रिपोर्ट। जी बोलिए। जी सर कह रहा हूँ दोनों बॉल और सॉकेट आपस में जुड़ गए हैं और ये बहुत पहले का रिपोर्ट है। अभी मैं सर 1-1.5 साल से मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ, डॉक्टर को दिखाने भी नहीं जा पा रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं खड़ा रह लेता हूँ लेकिन मैं बैठ नहीं पाता हूँ सर। ना तो चेयर पे बैठ पाऊंगा, ना तो मैं किसी गाड़ी पे बैठ पाऊंगा, लेटे लेटे जा सकता हूँ सर। और बैक साइड में इतना प्रॉब्लम है सर कि लेटना भी मुश्किल है, मतलब गाड़ी पर। घर पे तो लेट जाते हैं जैसे तैसे करके, इसी वजह से सर यहाँ पर मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना। और मुझे लगता है आप इरिवर्सिबल डैमेज, एक होता है इरिवर्सिबल डैमेज तक पहुंच गए हैं, जहां पर आपके दोनों कूल्हे की हड्डियां जुड़ चुकी हैं, हिप जॉइंट फ्यूज हो चुके हैं, तो यहाँ से रिटर्न होना बहुत मुश्किल होएगा। ठीक है ना। और जो वक्त लगेगा उतना वक्त ना आप दे पाएंगे ना आपके घर वाले दे पाएंगे। और ये तभी संभव है आप किसी नेचर क्योर सेंटर में महीनों महीने समय दें, तभी आप रिकवरी में जा सकते हैं। ठीक है ना। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर कोई झूठी दिलासा नहीं दूंगा कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। अच्छा तो अभी और अभी जो थोड़ी बहुत जो हीलिंग की प्रोसेस होगी उसको आपने रोक रखा है, क्या फूड करें, मील लेकर उसमें रोटी थोड़ा सब्जी और चावल ये सब लेकर आपने उस हीलिंग प्रोसेस को रोक रखा है। जी अभी पीछे मैंने बताया था कि मैंने वेट लूज की थी, 72 से 36 किलो तक मैं आया था, है ना। सर आई थिंक उनका कनेक्शन लूज हो गया है। लॉस हुआ है, कनेक्शन लॉस्ट। सर नेक्स्ट इज विश्वास करके है कर सर। जी जी। विश्वा सॉरी। Vishwa actually. Yeah. Sorry. If you can open your camera, that would be good. No, there is a network problem, so I will keep Okay, it. fine. Okay. सर मैं 17 फरवरी से फ्रूट डाइट पे हूँ और मैंने अभी मेरा रिपोर्ट्स निकाला है तो TSH 28 आ रहा है और फ्री T3 और T4 नॉर्मल है, तो शुड आई स्टार्ट अगेन विद द मेडिसिन? हेलो, am I audible? Yes, but I think, sir, you're unmuted. I mean, you're muted. Yeah, thank you.
तो अभी तो आपने फेब से शुरू किया है, 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। और डिजीज को डिटॉक्सिफाई करने में, आपकी बॉडी से सारी तकलीफ निकलने में, अगर आप गलतियां नहीं करते हो तो, इफ यू फॉलो द ऑल नेचर क्योर प्रिंसिपल्स, देन यू टेक एटलीस्ट 10% ऑफ योर एज। वो वक्त लगता है, बट डिपेंडिंग अपॉन योर वाइटलिटी आप जल्दी भी हील कर सकते हो, है ना। सर मेरा और एज अभी 41 है। अगर 41 है तो इट में टेक 3-4 ईयर टाइम, सम ओके टाइम एट मैक्स। और अगर आपकी वाइटलिटी अच्छी है तो इवन यू कैन हील अर्लियर। और सिर्फ याद रखना, ये हीलिंग जर्नी इज नॉट ओनली अबाउट द फूड। पहले भी मैंने सेशन में कहा है, फूड ओनली प्लेज 20-30% रोल इन योर हीलिंग जर्नी, है ना। और देयर आर वेरियस डायमेंशन ऑफ लाइफ। योर मेंटल हेल्थ, खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हो, है ना, बढ़िया खाना ले रहे हो, बट परेशान हो अपने घर के लोगों से, बाहर के लोगों से और खुद से। इज मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ, योर फाइनेंस। अच्छा खाना खा रहे हो और पता चला पैसे के लिए परेशान हो, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे है नहीं, है ना। जो जरूरत की चीजें हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। योर ऑक्यूपेशन, आप जो काम कर रहे हो अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, बहुत खुश नहीं हो, यू कैनॉट गेट योर हेल्थ बैक डेफिनेटली। अगर जैसे मैं डॉक्टर हूँ और अपने प्रोफेशन से परेशान होने लगो और वहां पेशेंट देखना मुझे बॉदरसम लगने लगे, आई कैनॉट हील माई सेल्फ, है ना। सो there's various dimension of life that should be fulfilled. You should be satiated, feel contented in the all area of life. आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, पता चला मैरिटल लाइफ में हो, हस्बैंड के साथ पूरे दिन मारपीट और जिसको कोल्ड वॉर बोलते हैं, शीत युद्ध चल रहा है नहीं सर ऐसा तो कुछ एक नहीं। दूसरे के। दैट आई एम हाँ, लेकिन टेलिंग वो दिस है इज कि सेचुरेटेड नहीं होता, यानी कभी लगता है, यानी मींस वी हैव सम और द अदर वरीज राइट। yes yes, so that all worry should be said off, cast off, तब ये हीलिंग जर्नी शुरू होती है। इट इज नॉट So ओनली अबाउट द what फूड we can जर्नी। do that, like meditation, or what you suggest? So lot of things are there, lot of things are there. Be with us, and then the different platform, different topic लेकर आता हूँ, जैसे आज विटामिन डी सनसाइन लेकर आया, वैसे ही फिर उसकी भी बातें होंगी, हाउ यू कैन गेट बेटर योर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, उसके बारे में भी बातें होंगी। सर जैसे मैं बेंगलोर में रहती हूँ तो यहाँ पे ज्यादा क्लाउडी और रेनी रहता है, जैसे 8 months तो क्लाउडी रहेगा, 2-3 months ही सन होगा, तो इन दैट थिंग व्हाट वी कैन डू फॉर विटामिन डी? डेफिनेटली आप विटामिन डी अगर स्टोर करोगे, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, आपकी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं कुछ महीनों तक। तो जो ये 4 महीने को अच्छे से यूज करें तो फिर रेस्ट ऑफ द मंथ में जो बॉडी में स्टोर्ड रहेंगे दैट विल बी यूजफुल। सर ये TSH28 है, तो शुड आई स्टार्ट मेडिसिन? लाइक पहले मैं 100 mcg लेती थी, तो मैंने 1 मार्च से छोड़ दिया था। आपको ये बीमारी कब पता चली? 2007 2007 to 16 आफ्टर ईयर बैक। प्रेगनेंसी, वो डिलीवरी के बाद। यू कैन वेट, है ना, यू कैन वेट इफ यू आर इन अ रॉ जर्नी टोटल। वन टाइम कुक ले लेती हूँ कभी कभी। देन आई कैनॉट से व्हाट विल हैपन फर्दर। ओके, नो आई वाज डूइंग लास्ट ईयर, आई वाज डूइंग NDS, तो उसमें मैं एनिमा वगैरह भी लेती थी और फास्टिंग करती थी, ग्रीन जूस, देन फ्रूट्स, देन सैलेड, एंड देन नाइट आई वाज टेकिंग कुक्ड मील, बट या आई विल ट्राई दैट। यानी टोटली कुक रॉ पे जाना है, ऐसे बोल रहे हैं ना आप? जी। ओके ओके सर सर। एक क्वेरी है सर, जैसे हेलो सर। यस आई एम लिसनिंग। सर जैसे विटामिन डी से रिलेटेड एक क्वेरी है सर। सर जैसे सर अगर द टेम्परेचर इज अराउंड 45 डिग्री सर, बिकॉज स्पेशली सर विंटर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिकॉज जनरली, तो सर उस समय 10 से 2 का धूप में क्या बैठा जा सकता है सर? मैं खाली एक क्वेरी है। आपको लगता है बहुत सारे मैनुअल लेबरर हैं जो उस धूप में भी खेतों में काम करते हैं? राइट सर, करते हैं सर। इसका यही जवाब है, आप अपने आप को इतना सोफिस्टिकेटेड बना के रखे हो जो सोचकर ही डर लगता है। जाकर देखो खुद खेतों में, है ना। सर बताएं सर, क्या डर किस चीज सड़कें का लगता क्या है सर? सड़कें क्या सड़कें खाली हो जाती हैं 10 से 2 के बीच में? नहीं सर, नहीं होती है सर।
नहीं यस, होती है। तो आपको तो बहुत देर रहना भी नहीं है यहाँ, तो पूरे दिन धूप में काम करते हैं लोग 45 में भी। राइट सर, ऐसा करते होता हैं। तो सर के खाली मिलती है हमारे यहाँ नहीं सर, 45 में। बात सही है सर आपका। यस सर एक्चुअली किसी का क्वेरी था इसलिए मैंने, क्योंकि वो लिखी थी कि गल्फ में है और उनका वहाँ पे 42 टू 45 42 टू 44 तक है, तो हम 45 डिग्री बोल दिया एट लास्ट, ताकि किसी का भी क्वेरी वो सॉल्व हो जाए नहीं, सर। तो उनको पूछिएगा गल्फ में क्या सर के खाली मिलती हैं उस समय में। ठीक। सर एक एक क्वेश्चन है। मैं ऐसे विटामिन डी के रिलेटेड नहीं पूछ रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ। संपत जी, मैं आपको टाइम दूंगी, आप और भी ओके चीज ओके, है, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, थैंक यू, I'll थैंक give यू, you the थैंक time, please. There are a lot of people in between who have raised their hands, so give me some time for that. Sir, next is Balraj Kapoor, sir. जी, Good afternoon, sir. कैसे हैं आप? How are you? आई एम डूइंग ग्रेट। Thank नमस्ते you. सर। So, namaste, sir. Well, you're doing a wonderful job. First, compliments to you and your team. I am calling all the way from London, and very interesting to know about vitamin D. But problem ये होती है सर कि हम जैसे लोग, कुछ हमारे जैसे अभागे लोग ऐसे भी हैं जो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ दिस प्लेसेस, 6 महीने तक हम लोग को धूप क्या, हमको दिन में भी ऐसे लगता है जैसे रात है। तो वी डोंट इवन सी सनलाइट, सर सो इस अब जहाँ पे सन ही नहीं दिख रहा है वहां पे हम सनलाइट कहाँ से निकालेंगे? That was, that becomes a very big problem. And the second thing, which again is lot predominantly, I'm sure a lot of people who live abroad will realize the fact that हमारी बॉडी में स्वेटिंग ही नहीं होती सर। हम लोग स्वेट मतलब हमारे पसीना क्या होता है हमें पता ही नहीं है। मुझे आज 35 साल हो गए इंडिया छोड़े हुए, 35 साल से समझिए पसीना ही नहीं निकलता लाइफ में बॉडी से। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। वी So, इंडियंस, सर कंप्लीट योर सेंटेंस। okay. So what I was saying was that this is something which, I mean, like, obviously, जैसी सनलाइट निकलती है, आपने देखा होगा गोरे जो है कपड़े उतार के जहाँ तालाब जो जहाँ मर्जी मिला वो वहां पे खड़ा हो जाता है। वो ये वाव नहीं देखता, वो ताव नहीं देखता। ही इज डेस्परेट फॉर दैट सनलाइट, बिकॉज उसके लिए तो ऐसे ऐसे अल्लाह दिन का चिराग मिल गया उससे, so literally it's like that situation for them. And I do understand as a person that it is very important to have sunlight in your life, but my only question is, when suppose you can't have it, how do you kind of, what is the another alternate way of kind of like, getting that into your body? सर उसके लिए तो बहुत सारे, अभी जहां पर सनलाइट आती नहीं है वहां पर फोर्टिफाइड फूड्स ले रहे हैं, और जो एनिमल सोर्सेज हैं और जो मेडिसिनल फॉर्म में है उस तरीके से आप विटामिन डी शरीर में पूरा कर सकते हैं। बट द नेचर हैज, एंड वी इंडियंस आर ब्लेस्ड कि हम लोगों के यहाँ धूप इतनी अच्छी निकलती है। बट हम लोग भी वेस्टर्न कल्चर की तरह धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं, अपने को पूरा ढक के रखते हैं, सनस्क्रीन लोशन लगा कर निकलते हैं, गाड़ियों में एसी में, घर में एसी और ऑफिस में एसी। सो दैट्स व्हाई वी इंडियन आर गेटिंग सिक, है ना। तो और फॉरेनर्स दे विजिट टू आवर प्लेस, इंडिया में आते हैं और गोवा भरा पड़ा होता है टूरिस्ट से, फॉरेनर से, टू गेट दिस सनशाइन। तो विटामिन डी के लिए जो है आपको, यस, एनिमल सोर्सेज बहुत सारे हैं जहाँ से आपको मिलते हैं, जो एनिमल But फूड problem sir, ईटर। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि पर्सनल प्रॉब्लम, अगेन आई एम अ मेडिटेटर, सो आई एम अ कंप्लीट vegan in a way, I am completely a vegetarian. और मेडिसिन तो मतलब हाय तौबा, मतलब वो उसको तो मतलब मैं सोचता भी नहीं हूँ कि जिंदगी में किसी को दवाई लेनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे तो सर मैं मेडिसिन के लिए बोलता भी नहीं हूँ। जो नेचुरल वे है, जैसे आपकी बॉडी बना सकते हैं उसी के लिए प्रमोट करता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ। जैसे अभी विटामिन डी के लिए बताया, अगर आपके पास टाइम हो, जहाँ धूप की सुविधा हो, यस, गेट योर सनशाइन, शरीर को धूप लगाइए, विटामिन डी पाइए। जी, एक क्वेश्चन है सर आपके लिए, बिकॉज ऑफ लेट, थैंक्स टू अमन जी, आई वाज आई गॉट एसोसिएटेड टू गौरव जी के सेशंस में कुछ मुझे नॉलेज मिली कि धूप, और बीइंग अ मेडिटेटर I always try to experiment with things with my body. So I did this fruit fasting for about 45 days. It was absolutely fantastic. There was no problems at all. I don't have any problems in my body. But fruit diet keh lijiye, yeah, I don't know what, maybe the toxins that were coming out in my body, all around my neck, I got small little dots of what moke hote hain jo,
ये छोटे छोटे शरीर में मौके निकलते हैं, जैसे जिसको आप मौके कहते हैं हिंदी में, और वॉट्स जो कहते हैं, they have come over all over my neck now. So I was getting a bit worried as to, okay, I understand, but then how do you get rid of what now? That's the question now. सर ये गर्दन में जो आप डॉट्स जैसे बता रहे हैं ना, दैट इज परहैप्स इट इज कॉल्ड स्किन टैग और एक्रोकॉर्डन, है ना? आपकी हाइट क्या? मौके, छोटे मौके बन गए। आई एम नॉट गेटिंग यू सर। मौके इन द सेंस जो अपनी स्किन होती है ना, मतलब मांस का ही स्किन, मतलब मांस ही ऐसे ऊपर, है ना, छोटे ऊपर छोटे आता है। मांसी, उसी को मैं बोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड स्किन टैग और एक्रोकॉर्डन। That is the Okay. important sign of obesity and insulin resistance. Okay. Obesity and insulin resistance. आपकी हाइट क्या है और Right. आपकी वेट क्या है? Well, yes, good question. I'm about 5'8" now. I mean 5'8". I was 86, 89 kilos, but I managed to lose about 10 kilos. I'm kind of come to about 80 kilos right now. I want to take it up to about 75 kilos definitely. Or सर being in आपकी my वेट जो है ना, जी, आपकी वेट एट sorry. मैक्स 68 kg होनी चाहिए। Okay, okay, all right, thank you. ओके, सो स्लो एंड ग्रेजुअली आप उस वेट तक आएंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम थोड़ी कम होने लगेगी, डेफिनेटली। But is there no way of getting rid of it? I mean, No, apart no, from, I mean, no, natural way, there's no way to get out of it. Okay, this is actually toxins जो आपकी बॉडी ने एक्स्ट्रा जमा किए, उसको बॉडी की सरफेस पे लाके रख दिया, है ना? And that is important sign of obesity and sometime insulin resistance. So you can go Right. for fasting insulin and postprandial insulin estimation even. जी जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, पानी, जो हम कहते हैं कि पानी जरूर पीते रहो, पानी पीते रहो, पानी इज वेरी गुड फॉर ड्रिंकिंग, आई डू अंडरस्टैंड, बट आपने देखा ही होगा, एंड यू नो लॉट ऑफ जापानीज पीपल स्पेशली, दे डोंट ड्रिंक नॉर्मल वाटर। वो यू नो ठंडा नॉर्मल पानी नहीं पीते, वो नल का पानी नहीं पीते। दे ऑलवेज हैव दिस हैबिट ऑफ हैविंग hot water or you know lukewarm water. They only believe in that kind of a therapy, and actually it does wonders for them, because आप किसी जापानी को देखिए, वो कभी मोटे नहीं आप दिखेंगे किसी जापानी को, they're not at all, they don't even gain weight. So is it good to kind of have warm water, या गर्म पानी पीना अच्छा होता है, और कितना तक पीना चाहिए? Sir, my personal perception is those who lives this yogic life or something natural life, they can take water जो आपकी बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री कम और 2 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर के वाटर यू कैन हैव, यू कैन टेक, दैट इज ओके। उससे ज्यादा गर्म ठंडा डू नॉट रिकमेंडेड फॉर योर बॉडी। सो अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, तो अगर सेंटीग्रेड में गए तो यू कैन गो अप टू 35 to 39। इसके बीच का वाटर इज ओके फॉर योर बॉडी। Anywhere the temperature in between 35 to 39, it's okay for your body. Well, thank you, sir. Thank you so very much, and thank you, Amanji. Thank you, Sukriti ji, and thank you to all the wonderful team. You guys are absolutely amazing, doing a great job. God bless you all. बलराज जी, And इंडिया आ जाइए, जी। आपको विटामिन डी हम देंगे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम टू नैनीताल। अंधे को आप कहिए कि आइए, अंधे को रोशनी दिखाएंगे तो अंधा तो भागे भागे आएंगे ना। जी, But मोस्ट here, this is वेलकम। a यहाँ भी frustration आपका for a lot of परिवार है, people. यहाँ पे भी आपका घर है, तो आप यहाँ पे जी आइए। जरूर, ऑफकोर्स। और आप सब भी, आप सबको न्योता है, कोई भी आप में से अगर लंदन आए तो आपका अपना घर है यहाँ पर, प्लीज डू कम। एंड यू नो, ये मेडिटेशन में आने के बाद बहुत से अच्छे सोल से मुलाकात हुई। यू नो, हम सोचते थे कि जिंदगी में लोग जो है सिर्फ अपने मतलब के लिए, बस मतलब के लिए जिए जा रहे हैं, बट बहुत से ऐसे लोग मिले इस दुनिया में जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं। यू नो, आई मीन योरसेल्फ, अमन जी, सुकृति जी, एंड ऑल यू लवली पीपल। उधर वो गौरव जी को मिले तो यू नो बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो बिना किसी यू नो मकसद के, वो जिंदगी में सिर्फ उन्होंने ये मकसद बना लिया। मैं बार बार अमन जी को बार बार इनका नाम क्यों लेता हूँ, बिकॉज यू नो बहुत कम शख्स होते हैं जो ऐसे सुबह से लेके रात तक, उनका बच्चा छोटा सा बच्चे है, उसको ठीक है खाना, जो उनकी ड्यूटीज है वो कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो कायनात ने उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं दी है, उन्होंने अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ली है। और मानवता की सेवा करना, इससे बड़ा सुख मुझे नहीं लगता कोई जिंदगी में किसी के लिए हो सकता। दिस इज द एब्सोल्यूट ब्लिस, एंड पीपल हु आर डूइंग दिस, सच में वो बहुत ही कोई बहुत बहुत ज्ञानी लोग हैं जो ऐसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जो
एक मनुष्य का, किसी भी मनुष्य हो या प्राणी हो या एनिमल हो या प्लांट हो, if they are able to devote a little bit of their time towards service, I think that is the biggest bliss you can ever get for yourself, and you can cure yourself. I have tried this. मैंने बहुत से चीजें अपने खुद की बॉडी से ट्राई की और मैंने रियलाइज किया है कि जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं ना, जब किसी दूसरे का दुख, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको सिर्फ हौसला दे दीजिए, उसको हौसला मिलते ही आपके अपने अंदर में इतनी फुर्ती, इतनी अच्छी एनर्जी आती है दैट यू नो आदि तो आपकी खुद की दर्दें खत्म हो जाती हैं। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हूँ, एंड अच्छा लगता है लोगों के बीच आना, आप लोगों की अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनना। नहीं तो लोग जो है यूट्यूब पे पता नहीं फालतू की रीलें बना के अपना टाइम पास कर ही जा रहे हैं और जिंदगी में सोची जा रहे हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी से। So thank you, sir. Thank you very much. Absolutely a pleasure to have met you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, Thank you. next is Ramesh ji hai, who is there. मैडम नमस्ते, मैडम सुकृति मैडम और डॉक्टर साहब नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते रमेश जी। कैसा है सर? मैं आपसे बात किया सर 15 दिन पहले, फोन किया था सर। मैं कर्नाटक से बात कर रहा सर, रमेश एएस का हाँ जी पेशेंट हूँ रमेश सर। जी, हाँ जी रमेश जी, ओके सर, बताएं। मेरे को मैं 2 साल से मैं रोड एट को ऊपर हूँ सर। आप जैसा मैं आपसे बहुत बार फोन किया था सर, 2-3 बार 4-5 बार फोन किया था सर। आप कैसे बोले मैं वैसे डाइट फॉलो किया। अभी मैं दवाई छूट गया सर, मैं अच्छा हूँ, अभी ठीक हूँ। लेकिन मेरा गर्दन पे थोड़ा कमर पे बहुत दर्द है सर। मेरे आप सलाह कैसे बोला इससे फॉलो किया सर। केला बंद किया, आप केला मना किया था ना सर। अभी मैं 2 साल से है ना सर, भाई 1 साल से पहले मैं शाम को एक टाइम पका हुआ भोजन खाता था सर। अभी बिल्कुल 1 महीने से बंद हो गया, अब मना किया था और अच्छे से अभी अच्छे फील हो रहे हैं सर, अभी ठीक हूँ सर। जो आप कर रहे हैं ना उसको कंटिन्यू करें, यू विल बी बेनिफिटेड, आपको फायदा जरूर होगा। जो बताया आप उसको करते रहें, ईश्वर आपके साथ है, मैं हाँ आपके सर। साथ हूँ, है ना। हाँ संडे को प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कभी कोई दिक्कत हो तो यहाँ बात कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। आपने बोला था ना सर पोस्ट में चिट्ठी डाले तो कैसा हो से हो, ऐसा ही बोला था सर। पोस्ट नहीं ऑफिस। बहुत अच्छा होएगा। बिल्कुल, मैंने बताया था ना, जो इसमें डालोगे वही आपके हर एक सेल तक, दिस इज पोस्ट ऑफिस, यहाँ जो चिट्ठी लिखकर डालोगे हर सेल तक वही पहुंचना है। हम लोग पूरे दिन नकारात्मक भावनाओं से घिरे पड़े रहते हैं, वही हमारी बॉडी को जाती है, और बॉडी में जो अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अच्छे हॉर्मोन्स होते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। जो खराब वाले हैं, जो आपको बीमार करते हैं, वो बनने लगते हैं। और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सही कारण होता है आप शरीर को बीमार होने का। तो बस सर, अच्छी सही। अच्छी चीजें डालो इसमें, अच्छे हो गए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अभी है ना सर पूरा थोड़ा गर्दन थोड़ा है जाम है सर, थोड़ा ठीक हो। थोड़ा सा है, गर्दन की एक्सरसाइज किया करो, वो आपको हेल्प करेगा। और धूप में बैठो, अभी धूप के लिए बताया ना, हाँ सर 15 बताइए। मिनट धूप में बैठो, 10 से 2 के बीच। ठीक है सुबह सर, में भी ठीक। बैठो, सुबह वाले और दूसरे फायदे करेंगे विटामिन डी के लिए, वो 10 हाँ से सर। 2 वाली धूप आपको हेल्प करेंगे। सर 1 घंटा ज्यादा बैठने। नहीं, सुबह में आधे घंटे बैठ जाओ, हाँ 8 सर। बजे से पहले वाली धूप में, जो बहुत तीखी नहीं होती है, और जो 10 से 2 के बीच में है उसमें 10 मिनट ठीक। बैठ जाओ। एक बार में मत बैठो, 2 4 5 मिनट करके बैठो 2 बार। ठीक है सर। सर अभी मैं एनिमा हाँ बंद जी। करूँ सर? सुबह ले रहा हूँ सर एक टाइम। एनीमा 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 नहीं लेना है, अच्छा ठीक। एनीमा नहीं लेना है। ठीक है। ठीक, ओके। ओके, थैंक यू। ओके। Sir, next is Sampath Jain, sir. यस, संपत जी बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब, और नमस्ते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम करते हैं। मेरा क्वेश्चन यही था, मैं आज फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ आपसे, इसमें मेरे को ब्लड प्रेशर है, जो मेरे को 5 साल से मेडिसिन दिया जा रहा है डरा डरा के, तो उससे कैसे बाहर आना है वो आपसे जानना था। आपको पता है आप ब्लड प्रेशर क्यों आता है लोगों को? बोलते हैं स्ट्रेस होने से, पर मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। तो आप जैन हैं या बाबा जैन हैं जैन या दीदी हैं, जो है ना जैन बोलते हैं ना, जो योगी होते हैं या योगी हैं, जो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है? हाँ, ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, बट पहले था। अभी ऑलमोस्ट मेरा बिजनेस पूरा अच्छे से सेटअप है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, मैं आराम से अभी रिटायर्ड लाइफ में हूँ।
अच्छा सर, आप मुझे बताएं आपकी उम्र कितनी, आपने रिटायर्ड बताया 50 और किस जॉब में थे? रिटायर्ड मतलब मैं अभी सोशल वर्क में काफी फोकस हूँ। मैं 53 इयर्स का हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा बिजनेस मेरे डिसेंट्रलाइजेशन से मेरे काफी वर्टिकल हेड है, वही लोग देखते हैं, मेरे को केवल सुपरविजन करना रहता है। सर अभी तो आप सुपरविजन में हो, उससे पहले तो बहुत पापड़ बेली होंगे। हाँ, बहुत पापड़ कितने बेले लोग, सर। हाँ, कितने लोगों की फाइलें खंगाली होंगी, हाँ है बिल्कुल। ना? तो जी उसकी सर। वजह से उस समय में जो आपने स्ट्रेस क्रिएट किया वो अभी ब्लड प्रेशर बनकर बैठा हुआ है आपके शरीर में, जी जी सर। है ना? ब्लड प्रेशर जी कुछ नहीं है, दिस इज द स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी। जी जब आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि जी कैसे आपके हर एक निगेटिव इमोशन आपकी बॉडी में, ब्रेन में, एमिगडाला तक पहुंचते हैं। वहां जी से फिर हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, फिर एड्रिनल ग्लैंड तक आते हैं, और वहां से कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में रिलीज होता है। और वो जी कॉर्टिसोल आपके खून की नलियों को संकुचित करते हैं, है ना? जी एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन आपकी हार्ट की गति को बढ़ाते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, हार्ट के जी कार्डियक आउटपुट बढ़ाते हैं, खून की नलियों को संकुचित करते हैं, और तब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना शुरू होता है। तो जी आप एंड रिजल्ट को, जो है ना, एलोपैथिक साइंस से हम लोग ट्रीट करते हैं, जी जो शुरुआत है उसको ट्रीट नहीं करते हैं। जी दैट इज द स्ट्रेस फैक्टर। जी ठीक है ना? तो जी स्ट्रेस फैक्टर को जो जमा पड़े हुए हैं सालों साल से, जी वो एक दो दिन में ना निकलता है। अभी कोई जन आए थे जो बोले थे आई एम मेडिटेटर। सो जी आप 20-20 मिनट्स का मेडिटेशन करो दिन में 2 बार, दैट विल जी हेल्प यू फॉर श्योर अलोंग विद दिस जर्नी। और अगर आपने ओके हेल्प लेनी है तो वन रिस्पेक्टेड पर्सन, ही इज देयर विंग कमांडर भूपेंद्र सिंह, आई केम टू नो ओके अबाउट हिम। इफ ही वांट टू हेल्प यू आउट, सो आई रिक्वेस्ट हिम, ही इज अ मेडिटेटर, ही कैन हेल्प यू, गाइड यू कि कैसे। सॉरी, मैं आपसे बिना परमिशन लिए भूपेंद्र सर, मैं आपका रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, इफ यू कैन हेल्प हिम। तो सर अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। सर मैं उनकी हेल्प जरूर लूंगा, बट मैं लास्ट 3 साल से मेडिटेशन भी कर रहा हूँ। आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आ, आई डू नॉट नो। तो जी यू कैन टेक गाइडेंस ऑफ हिम, है ना? जी अगर उनके पास वक्त हो और आपके लिए कुछ वक्त निकाल पाए आपको गाइड करने को, जो यू कैन डू, एंड रियली इट विल या हेल्प यू, इट विल हेल्प ओके यू। सर। एंड आप जब रॉ जर्नी में आएंगे, स्लोली ग्रेजुअली आपकी जो है ना, ये आप आपकी हाइट बता दो और वेट बता आ, दीजिए। मेरा वेट 67.5 केजी और हाइट 5 फीट 7.5 इंच। तो आपकी वेट तो बहुत बढ़िया है, वेट के लिए वरी नहीं करनी है ना? थोड़ी जी लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, है ना? जी और मेडिटेशन इंक्लूड कीजिए, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, और सनसाइन के लिए तो बताया बेनिफिट 10 मिलीमीटर मरकरी तो ऐसे ही कम हो जाता है सनसाइन से, जी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना? जी तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड। एंड फूड फूड में क्या लेना है सर? फूड में फूड के लिए सुकृति जी इज देयर, ओके एंड अमन जी इज देयर, यू कैन, इवन लवलीन जी इज देयर, आप इनसे भी ओके कनेक्ट कर सकते हैं, दे विल गाइड यू। सर मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि सर वी आर स्टार्टिंग अ जूम सेशन फ्रॉम ट्यूसडे एंड थर्सडे सर। तो जी जैसे जिनको भी जो भी क्वेरीज रहेगा, शाम के वक्त टाइमिंग डाल दिया जाएगा ग्रुप में। तो जी जिनको भी जो भी क्वेरीज रहेगा, तो उस समय हम लोग उस टाइम में वीक में 2 days रहेगा, अमन जी लेंगी सेशन। And if anyone else is also free, they can join. If Loveleen ji is free, if she can join in that session ओके to help others. So this will help you. And then we have डॉक्टर सर, डॉक्टर साहब तो है ही हमारे साथ, लेकिन ट्यूसडे थर्सडे अमन जी सेशंस लेंगी। ओके थैंक यू सर। वेलकम। सर ऐसे तो सब क्वेरीज हो चुके हैं सर आज के। एक ऑनलाइन क्वेश्चन था सुकृति जी, अल्जाइमर्स का। हाँ I सर, don't आप know एक बार if you पूछ want लीजिए, to ask that. क्वेश्चन पूछ लीजिए ना आप एक बार, क्या है? जो क्वेश्चन था अल्जाइमर्स में क्या करना है 68 एज?
मैम अभी जो है ना बहुत सारी डिजीजेज एक्सप्लेन हो रही हैं गट माइक्रोबायोटा से। रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू वन बुक, और मैंने अपने मेडिकल बुक में जो पढ़ी है, दिस गट माइक्रोबायोटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गट डिस्बायोसिस, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी degenerative diseases like Alzheimer's डिजीज, जो ब्रेन के न्यूरो डिजेनरेशन होते हैं जिसकी वजह से ये तकलीफ आती है। तो आपके गट डिस्बायोसिस होते हैं, अगर थोड़ा गट डिस्बायोसिस को करेक्ट किया जाए तो ये बेहतर होता है। और आपके गट के बैक्टीरिया एक्चुअली फाइबर को लेकर ही जीवित रहते हैं और अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं। तो मोस्ट ऑफ अस इन द सिविलाइज सोसाइटी वी आर डेफिशिएंट इन फाइबर। और जो प्लांट बेस्ड डाइट है दे आर रिच इन फाइबर, बोथ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर, है ना। सॉल्युबल फाइबर क्या करता है, दैट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ योर गट। गट की जो लाइनिंग है उसके जो नॉर्मल म्यूकोसा, आप ऐसे समझो कि आपके गट की लाइनिंग बिल्कुल सूख चुकी होती है, तो उसकी नॉर्मल स्लाइम लेयर जो म्यूकोसा उसको मेंटेन करती है सॉल्युबल फाइबर। और इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो गट की मोटिलिटी में हेल्प करती है, वो वाटर को होल्ड करती है और आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाती है, पुप आउट करने में हेल्प करती है। जो टॉक्सिन है, एक्सटर्नल टॉक्सिन, उसको प्रोपेल आउट करने में हेल्प करती है। So this plant-based diet, they are rich in both soluble and insoluble fiber. So it helps in healing journey, and जो good microbiota है उसकी families को बढ़ाते हैं। So इसके बारे में मैं भी कभी बात करूंगा, gut brain connection and how your bacteria gut microbiota is helping in your mental health, आपके mental health को कैसे ये affect कर रहा है, and how your mental health is disturbing your gut microbiota. सो विस विस दोनों ही कनेक्शन है, तो इसके बारे में भी किसी दिन हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। सो गट डिस्बायोसिस को ठीक करने से अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम में थोड़ी सी कमी आती है। सर जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू। आपका जो फास्टिंग का क्लास था बहुत ही बढ़िया था सर, और मैं कभी कर नहीं पाती थी फास्टिंग, बट आपका ये क्लास सुनने के बाद इंटेलेक्चुअली जब समझ आ गई तो इतना ब्यूटिफुली आई एम एबल टू डू इट। फर्स्ट आई हैव डन इट ऑलरेडी 36 आवर्स। उसके बाद आई गिव अप, आई कुडंट फर्दर डू इट। कोशिश की लेकिन उसके बाद नो नो वीकनेस नो 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 मैम, यू हैव नॉट टू फोर्स योर बॉडी, है ना। उसको जबरन खींच कर कभी ना ले जाना है। और फास्टिंग के लिए आई डोंट आस्क ऑल ऑफ सडन, पहले आप रॉ जर्नी में आते हैं ना तो योर बॉडी इज एक्लिमेटाइज टू गो फॉर फास्टिंग, तब फिर आपको फास्टिंग करना आसान हो जाता है। जो कुक मील वाले होते हैं अचानक से अगर उनको फास्टिंग करने बोलो तो दे फील सो वीक एंड ऑल, टायर्डनेस एंड फटीग, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आप पहले रॉ फूड पर आए और बॉडी आपकी तैयार हो जाएगी तो फिर बीच बीच में फास्टिंग करना आपको आसान होगा। अगर आप पहले से रॉ जर्नी में, इट इज गुड, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फास्टिंग करने को। लेकिन अगर पहले से रॉ जर्नी में नहीं है तो इतनी लंबी फास्टिंग में अचानक से बोलता नहीं करनी। ओके ओके, बट 16 आवर्स तो बहुत ही कंफर्टेबली अभी हो रहा है। और हाँ, इट्स ओके फाइन। अगर आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे फास्टिंग अगर रेगुलर करते हैं, इवन दैट हैज गॉट अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट। हाँ, बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं सर, एंड मच ग्रैटिट्यूड टू यू एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू, सो गॉड ब्लेस यू। अमन जी, यू वांटेड टू टेल समथिंग, यू आर रेजिंग योर हैंड। यस सर, मेरे को भी शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस कि मैं वाटर फास्ट जितने मर्जी दिन करा लो, पर ड्राई फास्ट के नाम से मेरी जान निकलती थी। पर कल फर्स्ट टाइम मैंने 23 हॉर्स का ड्राई फास्ट किया है और 40 डिग्री टेम्परेचर है मेरे यहाँ पे। और कल मैंने आउटिंग भी गई, मैं कहीं बाहर गई थी घूमने फ्रेंड्स के साथ, और इतनी स्वेटिंग हो रही थी सबको, सब पानी पी रहे थे और मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं, मतलब इतना बढ़िया मेरा ड्राई फास्ट गया है कल का। और उससे मेरे को बेनिफिट ये हुआ है, मेरी बॉडी में इतनी सर एनर्जी है, और शायद सबको दिख रहा हो मेरा फेस बहुत ग्लो कर रहा है उस ड्राई फास्टिंग से। पता नहीं कैसे। फास्टिंग रियली हेल्प्स लाइक एनीथिंग। और जो लोग रॉ जर्नी में होते हैं इवन दे कैन गो फॉर रॉ फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग। लेकिन जो लोग रॉ जर्नी में नहीं, आई नेवर रिकमेंड फॉर ड्राई फास्टिंग, नेवर, एंड डोंट ट्राई दिस प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप रॉ जर्नी में नहीं हो, इवन वन टाइम कुक्ड मील भी लेते हो, यू विल फील डिहाइड्रेटेड, आपकी गट की मोटिलिटी कम होने लगेगी, स्टूल इम्पैक्ट होने लगेंगे, है ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी।
सर जो व्हेन लोग वी आर रोज इन दिस सर व्हेन वी आर इन दिस जर्नी सर, ऐसा ऐसा होता है कि व्हेन यू आर आउट, कोई कोई कहीं पे गए हैं, खाने को नहीं है सर, तब भी चलता है। सब बाकी सब लोग बोलते रहते हैं कि आप कुछ खा लो, कुछ कर लो। हम बोले नहीं, मेरे को तो भूख ही नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो सर ऐसा हो जाता है, पूरे पूरे दिन नहीं भी खाए खाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सर। इस जर्नी में आने के बाद वो बोलते हैं आप कैसे रह एक्चुअली सकते हो ऐसे। एक्चुअली यू नो द रियल हंगर। जो रॉ जर्नी वाले हैं वो दे रिलीज द रियल हंगर। व्हेन दे फील हंगर, वो रुक भी नहीं पाएंगे। जब रियल हंगर होगा तो फिर आप रुक भी नहीं पाएंगे और आपको चाहिए होगा, है ना। सर एक एनी क्वेश्चन इज रिक्वेस्ट देयर? हाँ जी। सर एक रिक्वेस्ट है कि आपने अपना जो भी हेल्थ इश्यूज थे आपने वीडियो बनाई है, शेयर किया है, एक ऐसा वीडियो अगर आप बना सकते हैं जहाँ पे इमोशनली मेंटली आपके जो भी चैलेंजेस थे, वेट लॉस हुआ तो आपको खुद कैसे आपने आपको मोटिवेट किया कि दिस इज द राइट पाथ, आप यू नो यू डिडंट वेवर फ्रॉम दिस पाथ एंड यू स्टूड, यू नो लाइक यू कंटिन्यूड इट। तो इन चीजों के बारे में अगर आप थोड़ा और बात करेंगे तो इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ हीलिंग क्राइसिस, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। उसको कैसे झेलना है सर, थोड़ा इसके बारे में कभी बात कर सकें तो। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, मेंटल हेल्थ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, हाउ वी कैन कीप आर स्ट्रॉन्ग इन द एडवर्स सिचुएशन टू। जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं जिंदगी में, उसमें भी आप कैसे स्थिर, अटल, सजग बने रहें, उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। So we can end the session. यस सर। सर एक क्वेश्चन सर, बताना मुझे मुझे कौन सा फ्रूट नहीं खाना चाहिए? उस दिन बनाना बंद कर लीजिए। मैं खा नहीं थी। मैंगो, बाबा पुट मैंगो एंड वाटरमेलन, मेलन एंड मौसमी। जो वाटरी फूड है ना, उसको लीजिए। जो पल्पी जो सॉलिड फूड है, जो ज्यादा पल्प वाले हैं, उसको ना लीजिए। जूसी फ्रूट्स लीजिए, दैट विल हेल्प यू। जूसी फ्रूट, वाटरी फ्रूट्स जो है, दैट विल हेल्प यू मोर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर।